ठीक है भाई, चलो सुनो सुनो बच्चों, मस्ती नहीं, बफर सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। बफर सॉल्यूशन में सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है वो क्या, तो नाम से पता चल रहा है सर बफर सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, तो आप सभी को ये बात पता होनी चाहिए कि सर बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कि पीएच को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। पीएच को कंट्रोल करने में हेल्प करता है मतलब सर समझो फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर मैंने अगर कोई एसिड डाल दिया, तो अगर मैंने उसके अंदर एसिड डाला तो बताओ मुझे इसकी पीएच बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। मैं बोल रहा हूं अगर ये नॉर्मल है तो पीएच क्या हो जाएगी उसकी? कम। अगर मेरे पास कोई एक सॉल्यूशन है उसके अंदर अगर मैंने बेस डाला तो उसकी पीएच बढ़ जाएगी। बट यही अगर मेरे पास बफर सॉल्यूशन है, क्या है? बफर सॉल्यूशन, और उसके अंदर अगर मैं एसिड डाल रहा हूं तो इसकी पीएच कम तो होगी बट बहुत ही इनसिग्निफिकेंट चेंज आएगा। मतलब समझो फॉर एग्जांपल इसकी पीएच पहले 3 थी, अब कम होकर 2.99 हो जाएगी। बट अगर ये एक नॉर्मल सॉल्यूशन है और उसके अंदर मैं बोलूं अगर आप लोगों को कि मैंने अगर एसिड डाला है तो उसकी पीएच 3 से डायरेक्ट 2 पे आ जाएगी। नॉर्मल सॉल्यूशन और बफर सॉल्यूशन में फर्क इतना होता है। कई बच्चे तो बोलते हैं सर पीएच को चेंज नहीं होने देता है, ये बात बिल्कुल गलत है। पीएच चेंज होता है बच्चों बफर सॉल्यूशन का, बट चेंज इतना छोटा होता है कि हम उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही छोटा चेंज होता है। समझ में आई बात मेरी? तो पीएच हमेशा चेंज तो होता है बट बहुत कम चेंज होता है। न्यूमेरिकली अगर मैं बात करूं तो अगर मेरे पास एक हाथ में नॉर्मल सॉल्यूशन है, एक हाथ में अगर मेरे पास बफर सॉल्यूशन है, तो नॉर्मल सॉल्यूशन का अगर पीएच मैं बोल देता हूं 3 है, बफर सॉल्यूशन का भी पीएच अगर 3 है, इसमें मैंने एक एसिड डाला तो जैसे ही मैंने इसके अंदर एसिड डाला इसकी पीएच जो है, ये नॉर्मल सॉल्यूशन था ना, तो इसकी पीएच क्या हो जाएगी? 2 से डायरेक्ट 3 से डायरेक्ट 2 पे हो जाएगी। बट ये बफर सॉल्यूशन है, अगर इसके अंदर मैंने एक एसिड डाला तो इसके अंदर एसिड डालने के बाद में इसकी पीएच 3 से 2.9 हो जाएगी। ठीक है, अगर मैंने इसमें बेस डाला तो इसकी पीएच से 3 से डायरेक्ट 4 हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बट इसकी पीएच 3 से 3.1 हो जाएगी, 3.1 हो जाएगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो सर सबसे पहला मिसकंसेप्शन कि बफर सॉल्यूशन की पीएच चेंज नहीं होती, ये बहुत गलत बात है बच्चों। बफर सॉल्यूशन की पीएच चेंज होती है। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, अब समझना बफर सॉल्यूशन होता क्या है। तो तुम्हारे पास बफर सॉल्यूशन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो एक तो हमारे पास सिंपल बफर होता है बच्चों, और एक हमारे पास होता है मिक्स्ड बफर। ठीक है, तो सिंपल बफर और मिक्स्ड बफर में फर्क क्या होता है वो समझते हैं। मैं आपको अच्छा, अब मिक्स्ड बफर में भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है ABS और एक होता है BBS। बच्चों ये ABS मतलब होता है एसिडिक बफर सॉल्यूशन और ये होता है बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो सर मिक्स्ड बफर में 2 टाइप होते हैं और सिंपल बफर में सिंपल बफर एक ही टाइप का होता है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में मुझे जो तुम लोग को बताना है, मैं तुम लोग को मात्र एक सिंपल बफर का सॉल्यूशन का एग्जांपल बताऊंगा और बाकी सारे तुम लोग को अपने आप समझ में आ जाएंगे। ठीक है भाई, चलो तो मैं तुम लोग के साथ अभी आगे बढ़ रहा हूं और वो है तुम्हारा क्या? सिंपल बफर सॉल्यूशन। बच्चों एक बात का जवाब दो, बफर सॉल्यूशन का मतलब सर मेरे पीएच को चेंज होने नहीं देगा, और अगर हो रहा है बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट, बहुत इनसिग्निफिकेंट मतलब बहुत छोटे से अमाउंट में चेंज होगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ भाई, ऐसा क्या हो रहा है कि भाई मैंने इसके अंदर एसिड डाला बट एसिड डालने की वजह से इसका पीएच चेंज नहीं हो रहा है? क्यों भाई? एसिड डालने पे आप तो H+ ऐड कर रहे हो ना, तो H+ ऐड कर रहे हो लेकिन फिर भी पीएच चेंज नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? क्या हुआ होगा उस बफर सॉल्यूशन में? चलो देखेंगे। सर मैं इसके अंदर बेस डाल रहा हूं, बेस डाल रहा हूं मतलब क्या? OH डाल रहा हूं। सर OH डाल रहा हूं, उसके बाद में भी इसकी पीएच चेंज नहीं हो रही है, क्यों? इसका मतलब वो OH मैंने जो डाला है क्या उसके साथ कुछ हुआ है अंदर? जी हाँ, उसके साथ कुछ तो हुआ है, वो चेक करते हैं। तो कैसे हो रहा है ये चीज वो हम लोग को देखना है। तो बताओ मुझे, अगर मैं एसिड डाल रहा हूं और एसिड डालने के बाद में भी अगर एसिड का रोल नहीं वहां पे दिख रहा है मुझे, तो इसका मतलब उस एसिड को किसी ने न्यूट्रलाइज कर दिया। समझ में आ रही मेरी बात? अगर मैंने बेस डाला और बेस डालने के बावजूद भी उस बेस का मुझे रोल नहीं दिख रहा है, मुझे पीएच बढ़ता हुआ नहीं नजर आ रहा है, तो इसका मतलब उस बेस को भी किसी ने न्यूट्रलाइज कर दिया। और एक बात आप सभी बच्चे जानते हो कि सर एसिड को न्यूट्रलाइज करने का ठेका बेस ने ले रखा है और बेस को न्यूट्रलाइज करने का ठेका एसिड ने ले रखा है। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब सर जब भी मैं बफर सॉल्यूशन पढ़ूंगा मेरे दिमाग में एक चीज तो क्लियर हो जाएगा
कि बफर सॉल्यूशन का मतलब उसके अंदर एक होगा एसिड कंपोनेंट और एक होगा बेस कंपोनेंट, क्योंकि भाई कोई भी एसिड सॉल्यूशन हो, कोई भी बफर सॉल्यूशन हो, बफर सॉल्यूशन, अच्छा मुझे बताओ एसिडिक बफर सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा कि जो एसिड को चेंज करे, मतलब एसिड के उसको रेजिस्ट करे? नहीं। बेसिक बफर सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? जो बेसिक सॉल्यूशन को रेजिस्ट करे? नहीं। चाहे एसिडिक बफर सॉल्यूशन हो, चाहे बेसिक बफर सॉल्यूशन हो, चाहे सिंपल बफर सॉल्यूशन हो, बफर सॉल्यूशन अगर वो है तो वो एसिड को भी अंदर डालोगे तो पीएच चेंज नहीं होने देगा और बेस को भी अंदर डालोगे तो पीएच चेंज होने नहीं देगा। तो इसका मतलब सर कोई भी बफर सॉल्यूशन अगर आप मुझे पढ़ाओगे तो मेरे दिमाग में एक चीज तो क्लियर है कि उसके अंदर एक होगा एसिड कंपोनेंट और एक होगा बेसिक कंपोनेंट। एसिड कंपोनेंट जब मैं बेस डालूंगा उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, और बेसिक कंपोनेंट जब मैं एसिड डालूंगा उसके साथ रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। समझ में आ रही बात मेरी? चलो सिंपल बफर सॉल्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सिंपल बफर सॉल्यूशन किसे कहते हैं? अभी थोड़ी देर पहले जब हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे थे, वहां पर हम लोग ने एक टॉपिक पढ़ा था सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो बच्चों जो भी आपका वीक एसिड और वीक बेस का सोल्यूशन होता है, वही वीक एसिड और वीक बेस के सोल्यूशन को ही हम सिंपल बफर सोल्यूशन कहते हैं। कैसे? जरा ध्यान से समझते हैं। मुझे बताओ वीक एसिड वीक बेस का जो एक्वस सोल्यूशन होगा, क्या मेरा वही सिंपल बफर सोल्यूशन कहलाएगा? जी हाँ। कोई एग्जांपल बता सकते हो बच्चों? NH4Cl। क्या? NH4Cl। क्या NH4Cl में ये वीक बेस से आया होगा? जी हाँ। ये कहां से आया होगा? वीक एसिड से आया होगा, है कि नहीं? अच्छा वीक बेस कौन सा हुआ होगा? NH4OH। वीक एसिड कौन सा हुआ होगा? Cn-। ठीक है बच्चों, है कि नहीं? है कि नहीं? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो मुझे समझ में आ गया। अगर इसका एक्वस सॉल्यूशन है, अगर मैं बोल रहा हूं तो तुम मुझे बोल सकते हो कि सर NH4Cn का अगर एक्वस सॉल्यूशन मतलब ये पानी में है, और अगर इसकी मैं रिएक्शन लिखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? NH4OH प्लस HCN, यही मिलेगा ना भाई? पक्की बात? ठीक है। अब मुझे बताओ यहां से NH4Cn को क्या आप तोड़ सकते हो? तोड़ सकते हो? क्योंकि ये सॉल्ट है ना, और मैंने बोला है कि सॉल्ट चाहे वीक एसिड वीक बेस हो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो, या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस हो, सॉल्ट्स तो सारे ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो क्या इसको आप लोग तोड़ सकते हो? जी हाँ। तो ये तोड़ के क्या बन जाएगा? NH4 प्लस Cn माइनस प्लस H2O गिविंग अस, ये नहीं टूटेगा बच्चों, ये NH4OH ही रहेगा और ये HCN ही रहेगा। तो ये आपको कुछ इस प्रकार नजर आ रहा है। ठीक है भाई? ठीक है। अब मुझे एक बात बताना, ये तुम्हारा क्या है? सिंपल बफर सॉल्यूशन। क्या है बच्चों? ये सिंपल बफर सॉल्यूशन। सिंपल बफर सॉल्यूशन का मतलब होता है वीक एसिड और वीक बेस सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन। मैंने वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन लिया, उसको सॉल्व करके इधर निकाला। आप लोग मुझे बोलोगे सर आपने इसको क्यों ब्रेक किया? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, बाकी किसी को मैंने ब्रेक नहीं किया क्योंकि बाकी सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स थे, है कि नहीं? अब मुझे एक बात बताओ, ये तुम्हारा सिंपल बफर सॉल्यूशन है, इसके अंदर ये क्या है बच्चों? वीक बेस। पक्की बात? ये क्या है तुम्हारा? वीक एसिड। क्या HCN का साइनाइड माइनस कॉन्जुगेट बेस है? सभी बच्चे मेरे साथ है? HCN है वीक एसिड और HCN का ही साइनाइड माइनस क्या कॉन्जुगेट बेस होगा? यस। NH4OH है वीक बेस, तो क्या NH4 प्लस उसका कॉन्जुगेट एसिड होगा? यस सर। तो इसका मतलब सर यहां पे एसिड के भी दो कंपोनेंट है, दैट इज HCN और एक NH4 प्लस, और बेस के भी दो कंपोनेंट है, दैट इज NH4OH और Cn माइनस। समझ में आ रही है? मुझे ये नहीं लेना देना है कि Cn माइनस सर HCN से आ रहा है, अरे वो सब नहीं मुझे सोचना, मुझे तो सिर्फ इतना सोचना है कि Cn माइनस के HCN से आया है। हाँ, HCN से अगर वो आया है तो HCN क्या होता है? एसिड। तो Cn माइनस क्या होगा? उसका कॉन्जुगेट बेस। NH4OH क्या होता है? बेस। तो NH4 प्लस क्या होगा? उसका कॉन्जुगेट एसिड। तो सर मेरे पास जो मेरा सिंपल बफर सॉल्यूशन है ना, वो कुछ इस प्रकार दिख रहा है कि उसके अंदर मेरा एक कॉन्जुगेट एसिड है, एक कॉन्जुगेट बेस है, और एक वीक बेस है और एक वीक एसिड है। ये मेरा सिंपल बफर सॉल्यूशन है।
अब तुम्हें एक चीज समझना है बच्चों कि सर यहां पे इसका पीएच चेंज हो क्यों नहीं रहा है, आपको चलो करके दिखा देते हैं। मैंने समझो इसके अंदर एक चीज ऐड करी, क्या ऐड किया मैंने इसके अंदर, तो मैंने इसके अंदर समझो HCl ऐड किया। क्या ऐड किया बच्चों, जैसे ही मैं HCl इसके अंदर ऐड करूंगा तो HCl से अल्टीमेटली इसमें क्या आएगा, H+ आएगा ना, और वही H+ के पास ये रोल है कि मैं इसकी पीएच को क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। बट ये आया था उस मकसद से कि मैं जाके इस सॉल्यूशन की पीएच को कम कर दूंगा। जैसे ही सॉल्यूशन में गया, इस H+ के पास ये क्या है, एसिड, एसिड को हमेशा न्यूट्रलाइज कौन करता है, बेस। इसके पास दो बेस बैठे हैं सर, कौन कौन, एक तो सर इस H+ के साथ NH4OH आके रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, NH4++ H2O। भैया H+ आया तो था लेकिन वो NH4OH उधर से आया जो कि एक क्या था, वीक बेस, इसके साथ रिएक्ट किया और NH4+ और H2O बना दिया। क्या अब ये H+ इसके अंदर फ्री फॉर्म में है, अगर H+ फ्री फॉर्म में है ही नहीं तो क्या वो उसकी पीएच को चेंज कर पाएगा। बच्चों ध्यान रहे, H+ डालने से नहीं पीएच चेंज होती है, उसके अंदर वो फ्री फॉर्म ऑफ H+ होना भी चाहिए। समझ में आ रही बात, मैंने किसी के अंदर HCl डाल दिया, अब वो HCl अंदर जाके अगर टूटेगा ही नहीं H+ और Cl- में, तो क्या वो H+ उसके अंदर एसिडिक नेचर दे पाएगा, बिल्कुल नहीं दे पाएगा। तो सर H+ को मैंने जैसे ही डाला वहां से NH4OH आया, इसके साथ रिएक्ट किया, NH4+ और H2O बना दिया, सर H+ खत्म हो गया। अगर बाई चांस NH4OH आने में लेट कर देता है या भूल जाता है तो समझो यहां पे कौन आ जाएगा, बताओ मुझे, दूसरा बेस कंपोनेंट इसके पास कौन है, साइनाइड माइनस। साइनाइड माइनस आएगा जो कि क्या है, कॉन्जुगेट बेस है, आके इसके साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, HCl, जो कि क्या है, वीक एसिड। और बच्चों वीक एसिड के बारे में तो आप जानते ही हो, जो कि टूटना नहीं जानता। अगर 100 HCl लूंगा जिसमें से 100 HCl में से मात्र 5 H+ मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 5 HCl। तो भैया क्या इसने, अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं एक बात तुमसे पूछना चाहता हूं कि पीएच को चेंज होने ही नहीं देगा या होगा लेकिन बहुत कम होगा, बहुत कम होगा, क्योंकि बच्चों यहां पे जो ये HCl बन रहा है या यहां पर H2O बन रहा है, मुझे बताओ ये दोनों भी कुछ तो H+ दे देंगे ना। समझो यहां से मैंने 100 HCl डाले थे, तो 100 HCl में मैंने कितने H+ ऐड किए, 100 में से क्या 100 वाटर और 100 HCl बन गए। अब ये 100 वाटर और 100 HCl में से 5 H+ तो इन लोग देंगे। भैया मैंने ये कहां बोला है कि ये H+ ही नहीं देते, मैंने बोला ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स अपने अंदर से H+ तो देते हैं लेकिन बहुत ही कम देते हैं। तो देखो 100 H+ को डाला था लेकिन इफेक्ट मुझे सिर्फ 5 H+ की वजह से दिख रहा है। तो क्या बफर सॉल्यूशन ने, क्या मेरे बफर सॉल्यूशन ने यहां पर पीएच चेंज को रेजिस्ट किया है, यस सर किया है, पीएच चेंज को रेजिस्ट। समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोगों से, देख लो ध्यान से, ठीक है भाई, आप लोग एग्री कर रहे हो तो आगे बढ़ूं। अब मैं बेस अगर डालूं तो क्या होता है देखते हैं, क्या मैं आगे जाऊं, नेक्स्ट पेज पे जाऊं, पक्की बात, लिखने के लिए मैं मौका दूंगा आप लोगों को, बट मैं एक नेक्स्ट पेज पे जाता हूं, ठीक है। अब देखो, अब मैंने यहां पर आज क्या ऐड किया पता है बच्चों, NaOH ऐड किया है। इस NaOH से इधर क्या मिलेगा, OH-। जैसे ही OH- सिंपल बफर सॉल्यूशन में एंटर किया और वो ये चाह रहा था कि मैं इसका पीएच क्या कर दूं, बढ़ा दूं, लेकिन बढ़ा पाएगा क्या, बढ़ा पाएगा क्या, नहीं बढ़ा पाएगा बच्चों, नहीं बढ़ा पाएगा। क्यों, देखते हैं चलो। OH- के लिए यहां पर हमारे इसमें कितने एसिड बैठे हैं, दो, कौन कौन से, एक तो HCl और दूसरा NH4+। चलो आ जाओ देखते हैं। तो NH4+ समझो फॉर एग्जांपल पहले आ जाता है, तो ये क्या है बच्चों, कॉन्जुगेट एसिड, और ये क्या है, बेस। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, NH4OH, जो कि क्या है, वीक बेस, और वीक बेस कभी भी टूटता नहीं है, और अगर वो नहीं टूटेगा तो वो अपने अंदर से OH भी नहीं देगा। तो सर हमने तो इसके अंदर OH ऐड किया था, बट वो OH आज NH4OH में जाके ट्रैप हो चुका है, वो फ्री फॉर्म में नहीं है, और अगर वो फ्री फॉर्म में नहीं है तो सर वो पीएच को चेंज नहीं करेगा। नहीं 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 नहीं, पीएच को चेंज नहीं करेगा ये बोलना गलत है सर, पीएच को चेंज करेगा बट बहुत ही कम अमाउंट में चेंज करेगा, क्योंकि ऐसा तो मैंने बोला ही नहीं ना कि NH4OH टूटता ही नहीं है। अरे भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट है माना, तो अगर 100 NH4OH बन रहे हैं तो एटलीस्ट 5 NH4OH तो टूटेंगे ना। तो इसका मतलब सर 100 आपने OH डाला था लेकिन इफेक्ट आपको 5 OH का ही दिख रहा है। तो सर पीएच चेंज तो हुई है लेकिन इतनी निग्लिजिबल अमाउंट में चेंज हुई है कि मैं उसको निग्लेक्ट कर सकता हूं।
समझ में आई बात मेरी? समझो फॉर एग्जांपल NH4 आना भूल गया, तो यहां पर दूसरा एक है ना, कौन, HCN बैठा है कि नहीं बैठा बच्चों, वीक एसिड, ये आएगा इसके साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, साइनाइड माइनस प्लस H2O। फिर से ये OH जो है वो H2O में जाके गुद गया है, अगर वो फ्री फॉर्म में ही नहीं है तो क्या वो pH को बदल पाएगा, नहीं बदल पाएगा। यही होता है बफर सॉल्यूशन का काम। सर कोई भी बफर सॉल्यूशन आप दुनिया का ले आओ, तुम्हें पता है हमारे बॉडी में भी एक बफर सॉल्यूशन है, जो कि कौन सा है, H2CO3 बाइकार्बोनेट और HCO3 माइनस का, बाइकार्बोनेट और H2CO3 का। H2CO3 इज अ कार्बोनिक एसिड जो कि वीक एसिड होता है, और HCO3 माइनस उसका कॉन्जुगेट बेस। तो एक है एसिड, एक है कॉन्जुगेट बेस। इसीलिए तुमने देखा होगा हमारे बॉडी का भी पीएच हमेशा मेंटेन रहता है। अगर हम थोड़ा सा भी एसिड खा ले या थोड़ा सा भी बेस खा ले तो इसका मतलब हमारा पीएच अफेक्ट नहीं होता है। पीएच अफेक्ट होता है क्या, नहीं होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं तुम लोग को बताना चाह रहा हूं बफर सॉल्यूशन की, कि बफर सॉल्यूशन की कभी भी कोई भी टाइम पीरियड से लेना देना नहीं होता। एक बार अगर कोई बफर सॉल्यूशन है तो वो बफर सॉल्यूशन 10 साल बाद भी अगर तुम लोग आओगे तो वो अपनी एक्टिविटी को नहीं बदलेगा। बफर सॉल्यूशन जैसा था वैसा ही रहेगा। अगर बच्चों बफर सॉल्यूशन टाइम के साथ बदलता ना, या फिर टाइम के साथ खत्म हो जाता, तो फिर आज तक हमारे शरीर का बफर सॉल्यूशन की वैलिडिटी खत्म हो गई होती। और अगर हमारे शरीर की बफर सॉल्यूशन की वैलिडिटी खत्म हो गई होती तो हम लोग को जाके मेडिकल पे से फिर वो लेना पड़ता, बोले 6 महीने की वैलिडिटी वाला बफर सॉल्यूशन दो, मेरा खत्म हो गया। समझ में आ रहा है? तो भैया बफर सॉल्यूशन की कभी भी टाइम के साथ एक्टिविटी चेंज नहीं होती है, एक्शन चेंज नहीं होता है। बफर सॉल्यूशन एक बार अगर आपने बना दिया, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद भी उसकी बफर एक्टिविटी हमेशा वैसी ही रहेगी जैसी वो शुरुआत में थी। तो बफर सॉल्यूशन कभी भी टाइम पर डिपेंड नहीं करता। समझ में आई बात बच्चों? ठीक है। बफर सॉल्यूशन बोलने से आपके दिमाग में जो भी क्लियर बात आ रही थी वो एक ही बात है कि सर बफर सॉल्यूशन का मतलब होता है उस सॉल्यूशन के अंदर एक एसिड कंपोनेंट होगा, एक बेसिक कंपोनेंट होगा। अगर मैं अंदर एसिड डालूंगा तो बेस जाके उसको खा लेगा, अगर मैं अंदर बेस डालूंगा एसिड जाके उसको खा लेगा और मेरे पीएच को बढ़ने नहीं देगा या फिर कम होने नहीं देगा। समझ में आई बात मेरे? पक्की बात, समझ में आ गई बात? ठीक है बच्चों, तो एक बार इसको जो भी तुम लोग को समझ में आ रहा है वो लिख लो यहां से। ठीक है, स्टॉप। हाँ